दोस्तों, बिगिनर टू एडवांस सीरीज की ये हमारी सेकंड वीडियो है और आज इस वीडियो में हम समझेंगे दोस्तों ट्रेडिंग के टाइप्स के बारे में। ट्रेडिंग कितने टाइप्स की होती है, उनमें से दोस्तों हम किस ट्रेडिंग पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं इस सीरीज में, और आपको कौन सी ट्रेडिंग करनी चाहिए इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो ट्रेडिंग चार टाइप की होती है: स्कैल्पिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग में क्या होता है दोस्तों, आप कोई भी ट्रेड लेते हैं उसमें दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा 1-2 मिनट के लिए या फिर 5 मिनट के लिए उस ट्रेड को होल्ड करते हैं। मतलब बहुत ही कम समय के लिए जो ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों वो आपकी स्कैल्पिंग होती है। और स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है दोस्तों, आप कोई ट्रेड लेते हैं और उसे पोजिशनल ट्रेड की तरह से लेते हैं। मतलब आपने कोई ट्रेड लिया आज तो आप उसे 1 हफ्ते के लिए या फिर 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते के लिए आप उसे होल्ड करते हैं। उसके बाद उस ट्रेड से एग्जिट करते हैं, प्रॉफिट लॉस जो भी होता है आपका। ये होती है दोस्तों हमारी पोजिशनल ट्रेडिंग या फिर हम इसे स्विंग ट्रेडिंग भी कहते हैं। दोस्तों, थर्ड होती है हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है, आपको एक ही दिन के अंदर ट्रेड लेनी होती है और उससे एग्जिट करना होता है। आपको 9:15 के बाद ट्रेड लेनी होती है और 3:15 से पहले अपनी ट्रेड को एग्जिट करना होता है। अदरवाइज दोस्तों आपकी जो ट्रेड होती है, अगर आप उसे 3:15 तक उसे एग्जिट नहीं करते तो 3:20 पे वो अपने आप एग्जिट हो जाती है। ठीक है, ये होती है हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग। और दोस्तों फोर्थ होती है हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, कोई भी एक प्रोडक्ट होता है, मान लीजिए कोई भी चीज है, मान लीजिए उसकी जो प्राइस होती है उसके बेस पे उनके ऑप्शंस की प्राइस डिराइव करती है। मतलब कि मान लीजिए निफ्टी 50 है तो उसके ऑप्शंस होते हैं, उनमें आपको ट्रेडिंग करनी होती है। अब ये कैसे होते हैं ये तो मैं आपको समझा दूंगा, एक बार आप इनमें बेसिक जो डिफरेंस होता है उसे समझ लीजिए। स्विंग ट्रेडिंग होती है जो आप कई दिनों तक होल्ड करते हैं पोजीशन को। स्कैल्पिंग वो होती है जो आप बहुत ही कम समय के लिए ट्रेडिंग करते हैं। और इंट्राडे ट्रेडिंग होती है दोस्तों एक दिन की ट्रेडिंग, यानी एक दिन में ट्रेड लेके उसे एग्जिट करना। और ऑप्शन ट्रेडिंग होती है दोस्तों जिसमें आपको ऑप्शंस में ट्रेड करनी होती है। कोई भी अंडरलाइन एसेट होती है उसके बेस पे उसके ऑप्शंस की प्रीमियम चलता है। मतलब उसका ऑप्शन का प्रीमियम ऊपर नीचे होता है अंडरलाइन एसेट के बेस पे, उसे हम ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं। और अगर दोस्तों हम रिस्क की बात करें तो कौन सी ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा रिस्क है, अगर आप कहीं भी सुनेंगे या फिर देखेंगे दोस्तों तो आपको पता चलेगा कि जो ऑप्शंस ट्रेडिंग है उसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है दोस्तों, आपके जो पैसे है, मान लीजिए आपने किसी ट्रेड में 1,000 रुपए से ट्रेड की, तो आपके वो पैसे दोस्तों 5 मिनट के अंदर या तो कई गुना भी हो सकते हैं या फिर जीरो भी हो सकते हैं। मतलब कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जो आपका प्रॉफिट लॉस है वो बहुत स्पीड से होता है और इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है। लेकिन दोस्तों इस सीरीज में हमने ऐसे टॉपिक्स को कवर किया है जिनके बेस पे आपका जो रिस्क है वो बहुत ही मिनिमाइज हो जाएगा, लगभग ना के बराबर हो जाएगा रिस्क। दोस्तों रिस्क तो होगा लेकिन आप उसे सेफ होंगे, आपकी कैपिटल पे कोई लॉस नहीं होगा, आप सेफ गेम प्ले करेंगे। ठीक है, आने वाली वीडियोज में आप वो समझ जाएंगे। और दोस्तों इस पूरी सीरीज में हमारा जो प्राइमरी फोकस होगा, जो हमारा पूरा फोकस होगा वो ऑप्शंस ट्रेडिंग पे होगा। अगर मान लीजिए आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी आ गई तो दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग तो आप अपने आप ही सीख जाएंगे। क्योंकि दोस्तों मान लीजिए आपको पता चला कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जा सकता है, तो तब दोस्तों आप चाहे उसमें ऑप्शंस में ट्रेड करें या इंट्राडे में ट्रेड करें, एक ही बात है। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो भी स्टॉक है उसका प्राइस ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है या फिर साइडवेज रह सकता है। अगर आपको ये पता लग गया कि प्राइस मूवमेंट क्या देगा, स्टॉक के जो प्राइस में मूवमेंट क्या होगी, उसके बेस पे आप ट्रेडिंग करेंगे, उसमें चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें या ऑप्शन ट्रेडिंग करें, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप इससे समझ जाएंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। दोस्तों, आप चाहते हैं कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बने, अभी तो आप बिगिनर्स है। एक बात सोचिए, अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर है तो दोस्तों आपको जो ट्रेडिंग्स होती है, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो, ऑप्शन ट्रेडिंग हो, स्कैल्पिंग हो या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग हो, आपको उनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। चाहे, और ये जरूरी नहीं है कि दोस्तों चारों की चारों ट्रेडिंग ही आपको आनी चाहिए। अगर आपको अपने टाइप के हिसाब से सीखनी है, आपको पता होना चाहिए कि आप किस टाइप के पर्सन है। मतलब कि आप कितना रिस्क उठा सकते हैं, कितना रिवॉर्ड चाहते हैं, कितने टाइम में अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, और ट्रेडिंग में किस में रिस्क ज्यादा है किस में कम है, आपके लिए क्या सही है, आपको ये पता होना चाहिए। और वो पता आपको तब चलेगा दोस्तों जब आपको इन ट्रेडिंग्स है, ये 4 प्रकार की ट्रेडिंग है, तो आपको इनमें से चूज करना होगा कि आपको कौन सा ट्रेडर बनना है। आपको इंट्राडे ट्रेडर बनना है, आपको ऑप्शन ट्रेडर बनना है, या आपको स्कैल्पर बनना है, या फिर आपको पोजिशनल ट्रेडर बनना है। तो आपको ये पहले डिसाइड करना होगा
और दोस्तों अगर मान लीजिए आप चाहते कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बने, ठीक है, पहले मेरी बात का जवाब दीजिए, आप सक्सेसफुल कब होंगे? मतलब कि मान लीजिए आपने अपनी कैपिटल को डबल कर लिया, ट्रिपल कर लिया, आपने उससे बहुत पैसा कमा लिया, लेकिन आपका टारगेट क्या है? मतलब कि आप चाहते क्या हो, आपका टारगेट क्या है, आप कब ये फील करोगे कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो? दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो एक बेंचमार्क क्या है जिसको आपको बीट करना होगा? अगर मान लीजिए आपने अपनी कैपिटल पे 25 से ज्यादा, या फिर ये मान लीजिए अगर आपने अपनी कैपिटल पे एक साल में 30% से ज्यादा आप रिटर्न बना सकते हैं, कंटिन्यूअसली कई सालों से आप अपनी कैपिटल पे 30% से ज्यादा रिटर्न बना रहे हैं, तो दोस्तों आप ये कह सकते हैं कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर है। और दोस्तों मान लीजिए अब ये 30% कितना होता है, अगर आप 1 लाख से ट्रेडिंग करेंगे दोस्तों, तो पूरा साल का आपका 30,000 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि 1 लाख रुपए से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, 30,000 रुपये का प्रॉफिट है, तो यानी आपकी जो कैपिटल थी 1 लाख, उस पे आपने 30% का रिटर्न जनरेट किया है। अगर दोस्तों आप अपनी कैपिटल पे 30% साल का रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर है, और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है ये कह सकते हैं आप। तो हमारा जो पूरी सीरीज का फोकस होगा दोस्तों, वो होगा आप चाहे किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग करें, ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, या फिर आप चाहे स्कैल्पिंग करें, दोस्तों आपकी जो बेस कैपिटल पे है उस पे हमारा फोकस होगा कि आप उस पे एक साल में 30% से ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पाए। और दोस्तों 30% रिटर्न आपको जनरेट करना है। अब आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, आपका जो टारगेट है वो टारगेट है कि साल दर साल आपको 30% रिटर्न जनरेट करना है अपनी कैपिटल पे, ठीक है, ज्यादा हो अच्छी बात है, कम होगा तो हम अपनी जो ट्रेडिंग में आप अपने आप की जो साइकोलॉजी है उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप सीखेंगे, आप मान लीजिए प्राइस एक्शन सीखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग में जो भी आपके रिस्क फैक्टर होते हैं उनको समझेंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क फैक्टर है, मतलब थ्योरेटिकल दोस्तों जो भी मैं आपको समझाऊंगा वो केवल आपकी जो जर्नी होगी उसका 20% होगा। आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो दोस्तों ये जो सब कुछ होगा दोस्तों ये केवल 20% है। तो दोस्तों 80% क्या होगा? 80% होगा दोस्तों जो आपका माइंड सेट है उसको इम्प्रूव करना। अगर आप साइकोलॉजिकल आप बहुत स्ट्रोंग है दोस्तों, आपका माइंड बहुत शार्प है, आप बहुत तेजी से सोच सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, आप जल्दी से डिसीजन ले सकते हैं दोस्तों, सही डिसीजन, तो आपका ये कह सकते हैं कि आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए अब आप कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपके पास लैपटॉप है, आपने अपना लैपटॉप निकाला, ट्रेडिंग करना शुरू किया। अब दोस्तों आप जो भी कर रहे हैं ये देखिए, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपका माइंड का यूज हो रहा है। आपने कोई भी डिसीजन लिया तो आपके माइंड का यूज हुआ, चार्ट को रीड किया आपने, उसे समझा, अपनी नॉलेज का यूज किया, मतलब कि दोस्तों जो भी काम हो रहा है वो सारा आपका माइंड से हो रहा है। तो दोस्तों आपका माइंड जो है वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, और आप बिल्कुल शांत माइंड के होने चाहिए, शांत स्वभाव के होने चाहिए अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं। अगर आप नहीं है दोस्तों तो आपको अपने माइंड सेट को इम्प्रूव करना होगा, जो अच्छी हैबिट्स है उनको सीखना होगा, ठीक है दोस्तों। जो ये हमारी सीरीज है ये मेरे ख्याल से 3 या 4 महीने में पूरी हो जाएगी। और दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको, आप ये मान लीजिए 3 से 4 महीने ना आपने कोई कोर्स लिया है, ठीक है, और आपकी ट्रेनिंग चल रही है, आप ये मान लीजिए अब जो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों वो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट फॉलो करना है, कोई भी उसमें किसी भी प्रकार की डील नहीं होनी चाहिए, आपको उसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आज से ही आपको डेली 1 घंटा मेडिटेशन करना है, ठीक है, चाहे आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए दोस्तों, उसमें आपको मेडिटेशन करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक हमारी ये सीरीज कंप्लीट नहीं हो जाती। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने, कितना भी टाइम लगे, आपको रोजाना 1 घंटे के लिए मेडिटेशन करना, चाहे सुबह करो या शाम को करो। अगर आप सुबह कर पाते हैं तो दोस्तों बहुत अच्छा होगा। अगर दोस्तों आपका माइंड फ्रेश होगा तो ही आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आपका माइंड बिल्कुल क्लियर नहीं है, आपको पता नहीं है कुछ भी, आप कंफ्यूज हो जाते हैं जल्दी, तो दोस्तों आप ट्रेडिंग से दूर रहिए, क्योंकि आप टाइम भी वेस्ट कर दोगे और अपनी कैपिटल का भी लॉस कर लोगे। इससे अच्छा आप अभी दूर हो जाओ, या फिर दोस्तों आप जो मैं कह रहा हूँ उसे फॉलो कर लो अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं। दोस्तों ये जो पूरी सीरीज है इसमें मैं नहीं चाहता कि मैं आपको एक यूट्यूबर की तरह या फिर अपनी वीडियोज पे व्यू लाने के लिए आपको कुछ भी सिखाऊं।
मेरा मेरा फोकस है दोस्तों कि आपको मैं एक कोच की तरह गाइड करूं, आपके लिए क्या सही होना चाहिए। अगर आपके लिए कुछ थ्योरेटिकल जरूरी है तो मैं आपको वो बताऊंगा, अगर मैं कोई प्रैक्टिकल चीज है आपको समझाने के लिए तो मैं वो भी करूंगा। जो आपके लिए जरूरी है दोस्तों मैं आपको वो चीजें बताऊंगा, अगर आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी तो मैं वो भी दूंगा आपको। लेकिन दोस्तों जो इन वीडियोस में मैं आपको बता रहा हूँ उसे आपको बिल्कुल एग्जैक्ट फॉलो करना है, ठीक है। कोई भी डील नहीं देनी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ट्रेडिंग में जनरली होता क्या है, मान लीजिए आपने सब कुछ सीख लिया, ठीक है। उसके बाद भी क्या होगा दोस्तों, आपने मान लीजिए कोई ट्रेड ली, उसमें क्या होगा, जैसे ही आपने ट्रेड ली आपको फील होगा, अगर मार्केट थोड़ा सा भी आपका अनफेवर में होगा तो आपको फील होगा दोस्तों, नहीं मैंने कोई गलत ट्रेड तो नहीं ले ली, क्या मुझे एग्जिट हो जाना चाहिए, क्या मुझे होल्ड करना चाहिए। आपका माइंड आपको ही उलझा लेगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे दोस्तों और आप उस ट्रेड से एग्जिट कर दोगे, ठीक है। तो दोस्तों आप कंफ्यूज ना हो उसके लिए आपके माइंड का शार्प होना बहुत जरूरी है, अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरी बताई गई बातों को अनदेखा मत करना, इन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना, ठीक। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई है कि आपको 1 घंटे डेली मेडिटेशन करना है। ये मान लीजिए आपका एक रूल है, इसे आपको फॉलो करना। और सेकंड रूल क्या है दोस्तों, मान लीजिए हमेशा याद रखना, इसे गांठ मार लेना इस बात की, आपको भूलना नहीं है कभी भी। आपने मान लीजिए कोई ट्रेड ले ली, फिर दोस्तों चाहे या तो आपका टारगेट हिट होगा या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, उसके बीच में दोस्तों आपको पोजीशन को एग्जिट नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो जाए, चाहे आपको कुछ भी पता हो, आपको कितनी भी नॉलेज हो, कुछ भी हो, समझ रहे हैं मेरी बात को, कुछ भी हो एवरीथिंग, आपको केवल तभी पोजीशन से एग्जिट करना है जब आपका टारगेट हिट हो जाए या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, एक बात समझिए, मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं आता, आप अभी बिगिनर है, आपको कुछ भी नहीं आता, आप ठीक है जीरो लेवल पे है, मान लीजिए आपने कोई ट्रेड ली, 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड है मान लीजिए, या तो आप चाहते हैं कि 100 रुपए का प्रॉफिट हो जाए या 100 रुपए का लॉस हो जाए, ठीक है। आपने ट्रेड ली, अब दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे आपके प्रॉफिटेबल होने के, विनिंग होने के कितने परसेंट चांस है, 50-50। अब दोस्तों मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं आता, अब जीरो है, तो भी दोस्तों अगर आप मान लीजिए कंटिन्यूअसली ऐसे कई ट्रेड लेंगे, मान लीजिए आपने 100 ट्रेड ली, तो भी दोस्तों उनमें 50% ट्रेड में आपका प्रॉफिट होगा, 50 में लॉस होगा। आप देखेंगे कि आपका ब्रेक इवन पे आ जाएंगे, आपका जीरो लॉस होगा। जो चार्जेस वगैरह लगेंगे वो तो अलग है, लेकिन जो ट्रेडिंग में प्रॉफिट लॉस होगा दोस्तों, उसमें आपका ना तो ज्यादा प्रॉफिट होगा ना ज्यादा लॉस होगा, ब्रेक इवन के आसपास होंगे आप, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने इस रूल को भी फॉलो कर लिया तो आपके लॉस होने के जो चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाएंगे, ठीक है। कि दोस्तों अगर आप ऐसा रेगुलर करेंगे आपको, क्योंकि दोस्तों अगर आप ऐसा रेगुलर करेंगे तो एवरेज जो देखेंगे आपका ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो कह रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि 50-50 चांस होगी रैंडम ट्रेड में। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है मार्केट के बारे में, थोड़ी बहुत भी समझ है, तो दोस्तों जो आपकी विनिंग रेट होगी वो बढ़ जाएगी, उतना आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आज इस वीडियो में मैंने 2 बातें बताई है दोस्तों आपको, एक तो आपको रेगुलरली रोज 1 घंटे के लिए मेडिटेशन करना है, दूसरा अगर आपने कोई ट्रेड ले ली है तो उससे आपको एग्जिट नहीं करना है, या तो टारगेट हिट होगा या स्टॉप लॉस हिट होगा, तो ये आप उस पोजीशन से एग्जिट करेंगे, ठीक है। दोस्तों आने वाली वीडियो में जो ये ट्रेडिंग्स है चारों प्रकार की, इनके बारे में आपको डीपली बता दूंगा। उसके बाद आप ये डिसाइड कर लेना कि आपको स्कैल्पर बनना है, इंट्राडे ट्रेडर बनना है, ऑप्शन ट्रेडर बनना है या स्विंग ट्रेडर बनना है, ठीक है। वो डिसाइड करने के बाद ही दोस्तों आप आगे जो आपके नेक्स्ट स्टेप होंगे उनको रखना, ठीक है। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और पूरी सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।